बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले बहावल नगर से आपको बताते चलें, सीनियर सहाफी साबर अली खान ने नए तैनात होने वाले तहसीलदार सब रजिस्ट्रार चौधरी एहसानुल हक की तैनाती पर उनके दफ्तर में मुबारकबाद दी, फूलों का गुलदस्ता पेश किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, मुस्बत सहाफत जारी रखते हुए हर मुस्बत ताउन की यकीन दहानी करवाई, लोगों के मसाइल को उजागर किया। बहावल नगर तहसील की महरूमियों और बुनियादी मसाइल को दूर करने के लिए दरख्वास्त की। तहसीलदार सब रजिस्ट्रार चौधरी एहसानुल हक ने सीनियर सहाफी साबर अली खान का शुक्रिया अदा किया, अवामी मसाइल को अवलीन तरजीहात के साथ दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मजीद उनका बातचीत करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवामी खिदमत के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। लोग अपने मसाइल के हल के लिए तशरीफ लाएं, इन्हें फौरी और फुल रिलीफ दिया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और घोटकी से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अलायंस शुगर मिल में नौजवान मुलाजिम जुनेद मलिक के कत्ल का मामला। अदालती हुक्म के बावजूद उबाड़ो पुलिस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी ने मिलकर इंतजामिया के 5 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता 4 घंटों से अदालती हुक्मनामा लेकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना पर मौजूद हैं। SHO उबाड़ो और मुहर्रर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। उबाड़ो पुलिस ने अलायंस शुगर मिल से मुकदमा दर्ज न करने की रिश्वत ले रखी है। उबाड़ो थाना की पुलिस अदालती अहकामात ना मानकर तौहीने अदालत की मरतकब हो रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। IG सिंध उबाड़ो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे। IG सिंध से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल वाहिद की क़ियादत में खुली कचहरी TMA हॉल में मुनक्किद की गई, जहां शहरियों ने निशानदही की कि नारोवाल सिटी बाजारों में बाश किस्म के नौजवान राह चलती खवातीन और लड़कियों को छेड़ते हैं और हिरासा करते हैं, जिस पर थाना सिटी पुलिस को बदगुमाश आवारा लड़कों के खिलाफ टास्क दिया गया। मोहल्ला शेखा का 21 साल आवारा और लोफर सरमद वल्द मोहम्मद अकरम, जिसने राह चलती खवातीन को देखकर आवाजें कसी और फहश हरकत करता है, जिस पर DPO नारोवाल ने थाना सिटी पुलिस को टास्क दिया, जिस पर क्राइम फाइटर SHO थाना सिटी तौहीदुर रहमान और उनकी टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम को कचहरी ले जाते हुए हथकड़ी समेत इसी बाजार से गुजारा गया तो शहरियों में तहफ्फुज का एहसास जबकि शरपसंद अनासर की हौसला शिकनी हुई। इस मौका पर शहरियों ने DPO नारोवाल वाहिद महमूद और SHO थाना सिटी तौहीदुर रहमान की काविशों को सराहा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चनियोट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट पुकार 15 पर वारदात की झूठी कॉल करने पर शहरी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस को 15 पर थाना लंगराना के इलाके में भैंस चोरी की इतला मिली। इतला मिलने पर थाना लंगराना पुलिस मौका पर गई। वकुआ की तहकीक की इब्तदाई तहकीक में मौका पर वारदात होने के किसी किस्म के कोई शवाहिद ना पाए गए। कॉलर अतीक अनवर की भैंस मौका पर मौजूद खड़ी थी। कॉलर अतीक अनवर का अपने रिश्तेदारों के साथ लेन देन के तनाजा पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। कॉलर वारदात का ड्रामा रचाकर रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था। वारदात की झूठी इतला देने पर मुलजिम के खिलाफ थाना लंगराना में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। 15 इमरजेंसी नंबर बोगस कॉल्स से पुलिस के वक्त वसाइल का ज़िया होता है। DPO शहरी एहतियात करें। 15 पर इमरजेंसी की सूरत में पुलिस की मदद के लिए कॉल करें। इमरजेंसी नंबर पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। बहावल नगर टूल प्लाजा भक्का पतन पर अंधेर नगरी चौपट राज, पर्ची माफिया दिन दिहाड़ी लगाने में मसरूफ अमल। भकान पतन दरिया टूल प्लाजा पर पर्ची और आवेदन शुदा सरकारी बोर्ड से जायद वसूलियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। शेड्यूल के मुताबिक कार टोकन 20 रुपए मुकर्रर, जबकि टूल प्लाजा भकान पतन पर बैठे लोग 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक करप्शन को मद्देनजर रखते हुए ये करप्ट टोला इजाफी पैसे लेने के बावजूद टोकन भी नहीं देता। 30 रुपए भत्ता वसूली के बाद बगैर पर्ची दिए गाड़ी को गुजार दिया जाता है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार अफसरान बाला से इस करप्ट निजाम के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा किया है। बहावल नगर के मुअज्जिजीन का कहना है कि अगर शेड्यूल फीस बढ़ गई है तो सरकारी तौर पर अवेजा किए गए बोर्ड पर शेड्यूल तब्दील करवाया जाए। अगर ये लोग यहाँ नाजायज
वसूलियां कर रहे हैं तो इनके खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि सादा लो अवाम इस करप्ट निजाम से बच सके, इनका रिश्वतखोरी का धंधा खत्म हो जाए। भावल नगर से आपको बताते चले, शहजाद जट और अब्दुल्ला विनस का दौरा भावल नगर, सियासी और इलाकाई मसाइल पर डीसी भावल नगर से तफसीली मुलाकात। चौधरी शहजाद जट और अब्दुल्ला विनस ने अपने निजी दौरा पर भावल नगर पहुंचे। सियासी वर्करों से खुसूसी मुलाकात के बाद इलाकाई मसाइल पर तफसीली मीटिंग की। डीसी भावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के साथ ट्रामा सेंटर सिविल बेस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत की। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शहजाद जट और अब्दुल्ला विनस ने कहा कि हुकूमत पंजाब भावल नगर के लिए बेहतरीन प्लान तैयार कर चुकी है और जल्द भावल नगर जिला की आवाम को सरप्राइज देंगे। चौधरी परवेज इलाही हर वक्त आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और साबका द्वार में भी हमारे तरक्याती काम बोल रहे हैं। माजी की तरह इस बार भी हम अपने रिवायती तरक्याती प्रोजेक्ट लाएंगे। आवाम की उमंगों की तर्जुमानी हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है। भावल नगर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और रफ्तार कार से मुतल्लिक जायजा इजलास डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इमरान अली और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मजमूई तौर पर 92 स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि मजमूई तौर पर डेवलपमेंट स्कीमों का काम 43% तक मुकम्मल कर दिया है और रवां माह के इख्तिताम तक इनको 50% मुकम्मल किया जाएगा और अहदाफ के मुताबिक मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में 6 अरब 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से भावल नगर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मेगा प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। डेवलपमेंट इजलास में स्कूल एजुकेशन की 6, हायर एजुकेशन की 5, स्पोर्ट्स की 4, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की 1, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की 8, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की 18, सोशल वेलफेयर की 1, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की 4, रोड्स की 26, इनहार की 4, पब्लिक बिल्डिंग्स की 11, रेस्क्यू 1112 की 1 स्कीम समेत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 2 तरक्याती स्कीमों पर जारी काम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने कहा कि तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग बाकायदगी से जारी है। तरक्याती कामों में शफाफियत और क्वालिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अगर किसी भी जगह पर कोई कमी कोताही या गफलत पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेहवन शरीफ से आपको बताते चले, निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टेस्टोरी की सेहवन आमद। गवर्नर सिंध ने दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई। दरगाह में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध में इख्तियारात की कोई जंग नहीं चल रही, इख्तियारात सबके पास हैं, काम करने के लिए कोशिश जारी है। अवाम की भलाई के लिए टेक्नोक्रेट हो या जमहूरी हुकूमत, अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। वक्त गुजरने के बाद इल्जाम टेक्नोक्रेट पर या जमहूरी हुकूमत पर डालकर बचा नहीं जा सकता। अवाम आज भी गैस, बिजली, पानी और रास्तों के लिए तरस रहे हैं। मुल्क बने 75 साल बीत गए। शहरी इलाका देहात का मंजर पेश करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि गवर्नर के पास इख्तियार नहीं, मेरे पास पूरे इख्तियारात हैं और मैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इदारों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने की ठान ली है। अवाम में रहते हुए सिंध भर में जा रहा हूँ। सैलाब मुतासिरीन की माली मुआवनत समाजी तंजीम भी साथ दे रही है। भक्कर से आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की हिदायत पर भक्कर पुलिस का मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर भक्कर एसएचओ इंस्पेक्टर अहमद अब्बास खां, बमा टीम 3 कस मोटरसाइकिल चोर मुलजिमान बरात खां, वल्द अख्तर खां, सकना डिगर शादा, गुलाम यासीन वल्द हक नवाज, सकना दरिया खां, एहसानुल्लाह वल्द अमाम बख्श, सकना चा अमीर वाला के कब्जा से चोरी शुदा 5 अदद मोटरसाइकिल, कुल मालियती 2,75,000 रुपए बरामद। मजीद तफ्तीश जारी। बाद कानूनी कार्रवाई के असल मालिकान के हवाले किए जाएंगे। ठट्ठा से नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ता कबल मकली में पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद गायब किए गए 2 नौजवानों की आजादी के लिए वर्सा का तीसरे रोज भी एहतजाज। इमरान खुश्क और आजाद खुश्क की क़यादत में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों वर्सा का कराची ठट्ठा में कौमी शाहराह पर धरना दिया और नौजवानों की आजादी के लिए सख्त नारेबाजी भी की। वर्सा का कहना है कि गुम किए गए 2 नौजवान शुएब और नफीस की आजादी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पुलिस मंगल को दोनों नौजवानों को अदालत में पेश करेगी। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मेन कौमी शाहराह भी खोल दी गई। भक्कर से आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की ज़ेर सदारत बजरिया जूम ऐप ऑनलाइन एसटीपीओज एसएचओज जुमला के साथ दहशत गर्दी के हालिया वाक़े के पेश नज़र मीटिंग मुनक्किद हुई। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसर मॉनिटरिंग और चेकिंग की हिदायत। स्नैप चेकिंग और पकड़्स पर पुलिस एहलकार हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाए। अहम तंसीबात, इबादत गाहों, हस्पतालों, अवामी मकामात
مقامات اور حساس مقامات کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ سینئر افسران تمام اہم مقامات کا سیکیورٹی آڈٹ اپنی نگرانی میں کروائیں۔ ڈی پی او بکر کی دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر مؤثر سرچ اور کامبنگ آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت۔ ہوٹل، سرائے، بس اڈے وغیرہ پر بھی سرچنگ کی جائے۔ ارد گرد کے ماحول میں مشکوک افراد اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ٹھٹھہ سے نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق بار کونسل کی جانب سے ٹھٹھہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف وکلا برادری نے بار کونسل کے صدر قادر جر اور دیگر کی قیادت میں احتجاج کیا اور عدالتی کارروائی کے مکمل بائیکاٹ سمیت مہنگائی کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی۔ اس میں صدر بار کونسل قادر جر اور جنرل سیکریٹری اختر جماری، قربان میمن، قربان ہالو اور دیگر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آٹے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ سے غریب اور دوسرے شہری خودکشی پر مجبور ہو گئے۔ گھی، دودھ، سبزیوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آٹا بھی عوام کو دستیاب نہیں۔ 300 روپے کمانے والا مزدور پریشانی سے دوچار ہے۔ انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مکمل غیر فعال ہیں۔ بار ایسوسی ایشن نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف قرارداد بھی منظور کی اور کہا کہ اگر بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا گیا تو وکلا برادری مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے گی اور ساتھ ہی احتجاجی تحریک بھی شروع کی جائے گی اور عدالت میں مہنگائی کے خلاف پٹیشن بھی داخل کروائی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے اکاڑا سے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال ان ایکشن۔ محکمانہ غفلت کے باعث ہردل روم میں 3 کانسٹیبلوں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ کانسٹیبلوں میں بابر، عبد المناف اور علی عمران شامل ہیں۔ اس حوالے سے ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس جہاں اچھے کاموں پر انعامات دیتی ہے وہاں غلط کاموں پر سزا کا قانون بھی ہے۔ محکمہ میں اپنی ڈیوٹی میں غفلت اور کوتاہی کے ہرگز گنجائش نہیں۔ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دینا پولیس فورس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لیاقت پور سے طارق محمود شاد کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو اینڈ سیفٹی محمد عمران ساجد کی زیر نگرانی چیف پیٹرول آفس ترنڈا محمد پناہ میں کسی بھی حادثے سے بروقت نبرد آزما ہونے کے لیے فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیشن میں ڈی ایس پی سمیت دیگر موٹر وے پولیس کے افسران اور ریسکیو 1122 کی طرف سے کمیونٹی ونگ ٹیم نے شرکت کی، جس میں موٹر وے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے مل کر روڈ ٹریفک حادثے کی مشترکہ فرضی مشق کی، جس کا مقصد کسی بھی ناگہانی حادثات کے پیش نظر دونوں ادارے مل کر ایمرجنسی میں بروقت کام کر کے قیمتی انسانی جانوں کو بچا سکیں۔ فرضی مشق کے اختتام پر تمام شرکاء کو بریفنگ دی گئی اور مستقبل میں مزید بہتر انداز میں کام کرنے کی تلقین کی گئی۔ شیخ پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری چودھری فیض الرسول گجر نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی حکومت قربان کر کے نقاب میں لپٹے بہت سے چہرے بے نقاب کر دیے۔ آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ کس نے آج تک پاکستان کو نقصان پہنچایا اور کون ملک و قوم کا حقیقی خیر خواہ ہے۔ عمران خان ذاتی یا سیاسی مفادات کی نہیں بلکہ ملکی مفادات اور عوام کی جدوجہد کے تحفظ کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکمرانوں سے نجات کی جا رہی ہے۔ حکمرانوں سے نجات کی جاری تحریک بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس خدشے کا اظہار مسلسل کر رہے تھے وہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر اتنے کم ہو چکے ہیں کہ ملکی تاریخ میں اس قدر کامیابی کبھی نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف بھی اس نااہل ٹولے سے مذاکرات نہیں کر رہا۔ پاکستان ایک دلدل میں پھنس چکا ہے جس کے ذمہ دار تمام سازشی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 55 لاکھ نوکریاں دی گئی، اب روزانہ لاکھوں بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی چودھری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ عمران خان ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو ملک میں پیدا سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں تباہ حال ہونے والی قومی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ 2018 میں نواز لیگ نے اقتدار چھوڑا تو ملکی معیشت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور ملک ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ اس وقت ملک پر عمران خان کو مسلط کر دیا گیا جن کی نااہلی نے ملک کو بحرانوں دلدل میں دھکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کا تجربہ بری طرح ناکام ہوا جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ موجودہ وفاقی حکومت کو جن ابتر حالات میں ملک ملا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ حکومت کی کاوشوں سے ملک پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ قوم اب نااہل عمران خان اور ان کے نالائق حواریوں کو دوبارہ برسر اقتدار نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کسی محاذ آرائی کا متحمل نہیں۔ پی ٹی آئی ہوش کے ناخن لے اور ملکی مفادات داؤ پر لگانے سے گریز برتے۔
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी जवार हुसैन घुम्मन ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त भूख राज कर रही है और अवाम हुक्मरानों की झोलियां उठाकर बददुआएं दे रही हैं। आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद नागुज़ीर है, वरना मसाइल बढ़ते रहेंगे और मुल्क बहरानों में फंसता चला जाएगा। फौरी और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हकीकी मानों में मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जाएगा। वफाकी हुकूमत को इक़दार छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोज बरोज मुआशी और सियासी तौर पर मजीद मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है। इक़्तिदार की जंग में इम्पोर्टेड हुकूमत अंधी हो चुकी है। दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हम तनज़ुली का सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 महीनों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मरियम नवाज और न जाने कितने करप्ट लोगों के करप्शन केसेस खत्म कर दिए गए, जो शर्मनाक मिसाल है। उन्होंने कहा कि नून लीग की करप्ट क़यादत हर बार अपने इक़्तिदार के दौरान पाक दामन होने का ढोंग करती है, तो दूसरी तरफ कौमी दौलत दोनों हाथों से लूटती है। उनके हर दौरे इक़्तिदार में रिकॉर्ड करप्शन हुई और मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर न छोड़ी गई। अब हुकूमत का असल चेहरा कौम देख चुकी है और इनके किसी बहकावे में नहीं आएंगे। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, तहसील मुरीदके में आटे की शदीद किल्लत। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी वासक अब्बास हरल ने सख्त नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने फूड इंस्पेक्टर और दीगर खुफिया टीमों की ड्यूटी लगाई कि मुरीदके के शहर रियानपुरा, नारंग, शेखम और मजाफाती इलाकों में चेक किया जाए। सरकारी रेट का आटा और आम पैकिंग का आटा अवाम को दुकानदार किस रेट में फरोख्त कर रहे हैं और क्या शहरियों को आटा आसानी से दस्तयाब है। असिस्टेंट कमिश्नर ने देहाती का रूप धार कर खुद भी चेकिंग की और 11 दुकानदार पकड़कर उनको लाखों रुपए जुर्माना और कई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी वासक अब्बास का कहना था कि तहसील मुरीदके में उन्होंने 8 प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर सब्जियां, फल, दालें, घी, गोश्त और खास तौर पर आटा चेक करेंगी। ताजर नुमाइंदों से भी मुलाकात की है और जखीरा अंदोजी मसनूई किल्लत पैदा करके शहरियों को परेशान न किया जाए। उनका कहना था जो कोई भी ऐसा करेगा वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस इकदाम को खूब सराहा है। हरिपुर में जहां आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, वहां मार्केट में दस्तयाब आटा आवाम की पहुंच से दूर। 20 किलो आटे का थैला 2500 से तजावज कर गया, जबकि सरकारी सब्सिडाइज्ड आटे के नाम पर आवाम को चोकर खिलाया जा रहा है। डीसी हरिपुर और डीएफसी हरिपुर दफातर तक महदूद हैं, जबकि सब्सिडाइज्ड आटा, चीनी, घी मार्केट में ब्लैक किया जा रहा है, जिस पर हरिपुर के शहरी सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा हरिपुर नासिर अमीन की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह हरिपुर में भी लोग आटे के लिए दर बदर जलील होने लगे। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आम आटे की कीमतें 2500 से तजावज़ करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगीं। जो सरकारी सब्सिडाइज आटा आता है वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी और चोखर नमा आटा है, जिसके इस्तेमाल से शहरी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डीसी हरिपुर, टीएफसी हरिपुर अपने दफातर तक महदूद हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में सरकारी सब्सिडाइज आटा, चीनी, घी ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने इस हवाले से मजीद बात करते हुए कहा, दुकान बोल रहा है जी आपको आटा नहीं मिल रहा जी, ये हम गरीबों के लिए लाते हैं, यहाँ से जो अमीर लोग हैं वो ये सब खा लेते हैं। इस इलाके में हमें आटा जो कि सरकारी स्टोरों पे ना चीनी ना मुझे आटा, ये हमें लोगों को नहीं मिल रहा। ये अपने अपने तलकातियों और बड़े बड़े लोगों को आटा देते हैं। सरकारी आटा लेने के लिए हरिपुर के शहरी अलग सुबह लाइनों में लगकर इंतहाई नाकिस क्वालिटी का आटा लेने पर मजबूर हैं, जो खाने के काबिल नहीं है। शहरियों ने KPK हुकूमत और हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और हमें फाका कशी करने पर मजबूर न किया जाए और हमारे मुंह से आखिरी नवाला ना छीना जाए। और कोट डीजी से आपको बताते चलें, तरक्की के इस दौर में कोट डीजी में पानी नायाब हो गया और कुछ गांव तो करबला का मंजर पेश करने लगे। शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने आला इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, कोट डीजी से हमारे नुमाइंदे सिकंदर अली राजपुर की रिपोर्ट के मुताबिक कोट डीजी में पानी नहीं है और 4 महीने से पानी ना होने की वजह से मोहल्ला डितल शाह के रिहायशियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पीने का साफ पानी बंद होने पर कोट डीजी मोहल्ला डितल शाह के रिहायशी सैयद डिनल शाह पंजल, मीरजत नवीद जुनेजू, सुल्तान खास खेली, मुजाहिद मीरजत और दूसरों की अगवानी में पब्लिक हेल्थ इंजीनियर और दूसरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और शदीद नारेबाजी। 4 महीने से पब्लिक हेल्थ के नाअहली के बाइस सादात मोहल्ला वाटर सप्लाई बहाल न कर सकी। पानी कंधों पर भर के लाना पड़ता है, मजदूरी कर रहे हैं। कोट डीजी में नुमाइंदों ने मायूसी का इजहार किया और कहा कि हम CM सिंध और दूसरे दीगर आला अफसरान से अपील करते हैं कि शहर सादात मोहल्ला वाटर सप्लाई की बहाली के लिए फौरी तौर पर इंतजामात किए जाएं और पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
मदीना है छो भला अवामत जुल्म अवामत जुल्म अवामत जुल्म अवामत जुल्म। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।